ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजेश चतुर्वेदी जी और विधायक घनश्याम पिरोनिया जी। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले दिनों जो सिंहस्थ के मामले पर कांग्रेस ने आरोप लगाए और सरकार को घेरने की कोशिश की। इन आरोपों में जो भी कुछ हुआ उसे भाजपा ने कहा कि वो बीजेपी की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को गिराने का षड्यंत्र है, उसको बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि ये खुद तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो सरकारें करती है उसमें मीन मेख निकालकर बदनाम करते हैं और राज्य की प्रतिष्ठा को गिराते हैं और कम से कम उसको बदनुमा या दागदार करने की कोशिश करते हैं। तो विधानसभा में सरकार को कांग्रेस घेर रही है, लेकिन जो हकीकत है उज्जैन में उसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया भी सवाल कर रहा है, कांग्रेस भी सवाल कर रही है। इन सारे सवालों के बीच में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। एक भी आरोप उनका प्रमाणिक नहीं, एक भी। उन्होंने कहा प्लेट खरीद ली, प्लेट खरीदी नहीं गई है। उन्होंने रेट बता दिया कि 1500 की खरीद ली, खरीदी नहीं गई। जब वो इतने की प्लेट, तो कैसे कह रहे हो मटके खरीदी नहीं गई? एक संस्था का नाम बोले, ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं मैं। जैसे पूर्व में वो फर्जी आरोप लगाते रहे, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए या खबर में रहने के लिए। आपको ध्यान हो उस समय के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव जी थे, कटारे जी आदरणीय, उनने कह दिया ताज की हत्या कर दी है, फिर ताज को गायब कर दिया गया है। ये खबर में रहने का जो सिलसिला है ये अच्छा नहीं है। कभी घंटा लेके आ जाना, कभी त्रिशूल लेके आ जाना, कभी कोई कपड़े उतार के आ जाए, कभी कोई। अब हमें विश्व के अंदर ख्याति मिली, उस विश्व के अंदर जो ख्याति मिली, 8 करोड़ लोगों ने कोई आलोचना नहीं देखी वहां, 8 करोड़ लोगों ने कोई कमी नहीं देखी वहां। सिर्फ कांग्रेसियों कोई कमी कैसे दिखाई दे जाती है? हमारी कमियां और किसी को नहीं दिखती प्रदेश में, सिर्फ इन्हीं को दिखती हैं। जी हां, ये प्रदेश को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस के लोग चर्चा करें ना, चर्चा क्यों नहीं करते? किसी भी विषय पे हाउस में चर्चा क्यों नहीं करते? हो हल्ला क्यों मचाना? चर्चा करिए, आप उस विषय को उठाइए। आप कौन मना करता है? स्थगन लाइए, ध्यानाकर्षण लाइए, किसी ने मना किया क्या? क्या कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रही है या सरकार के काम सरकार को बदनाम कर रहा है? किस तरह से सिंहस्थ में घोटाला किया गया है, किस तरह से खरीदी की गई है, किस तरह से नियम प्रक्रियाओं को ताक पर रख करके किस तरह से सिंहस्थ में पैसे का दुरुपयोग किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब वो धार्मिक आयोजन था, सरकारी आयोजन नहीं था, ये सबके सामने है। और फिर सरकार कहे कि हम बदनाम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सिंहस्थ के मामले में, सिंहस्थ का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। अभी तक सदन का मामला है, कल से विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी आएगी। चतुर्वेदी जी, आपने सारी बातों को सुना और देखा, क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे थे उसमें कितना सच है, या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना सच है? नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका दायित्व है कि फ्लोर मैनेजमेंट जो है सही चलता रहे। ठीक है। और बीइंग अपोजिशन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसको सुनना और उसको माने उसकी भर्त्सना करना, उसको ये कहना कि ये साजिश है, माने एमपी की जो ग्लोरी है उससे उसको जोड़ देना, तो ये वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि 1500 रुपए की एक प्लेट खरीदी गई, अगर वो ये कह रही है कि 47 करोड़ के मटके खरीदे गए, तो आप इसकी जांच कराइए ना। 157 करोड़ के आपने शौचालय बनाए, 157 करोड़ के आपने शौचालय बनाए, जो पहली हवा चली उसी में उड़ गए। देखिए बिल्कुल क्या, लेकिन दिक्कत क्या है कि नरोत्तम मिश्रा जी को भी ये मालूम है कि सिंहस्थ से अपन ने इस बार देखा कि सिंहस्थ से जिस ढंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को क्लब किया, मतलब जैसे ऐसा पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक कोई प्रभारी मंत्री अभी भी बनाया था इस बार भी, लेकिन जिस ढंग से वो खुद लगे रहे पर्सनली, माने पूरा निजाम एक तरफ और निजाम का जो मुखिया है वो दूसरी तरफ, चाय की केतली से लेकर के और खंबे पे चढ़ने तक का काम चीफ मिनिस्टर ने किया। बिल्कुल क्या तो अब आप देखिए, तो ये जो पूरा जो भी खर्च हुआ है, जो भी इसमें तामझाम लगा है, उस पे सीधे सीधे कांग्रेस का अटैक इस पे नहीं है। कांग्रेस का अटैक किस पे है?
मुख्यमंत्री पे। बिल्कुल। तो ये सरकार इसमें कैसे ये मान लेगी कि भाई कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें सत्यता है और उसकी आपने जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि ये पूरा मसला जो भी है करप्शन का है, करप्शन का कम है, कम ज्यादा है, घोटाले हुए नहीं हुए, लेकिन जो कांग्रेस ने निशाना बनाया वो निशाना कहीं ना कहीं सरकार के साथ मुख्यमंत्री को बनाया। घनश्याम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सब चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी, क्या लगता है इसमें कौन सही और कौन गलत? क्या एक कहावत है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो तन खोजा आप ना, सो मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस की जो कहना चाहिए उसका जो बन गया है स्वरूप, वो घोटालों का स्वरूप है। उनकी चाहे प्रदेश में सरकार रही हो चाहे केंद्र में सरकार रही हो, वो हमेशा उन्होंने घोटाले किए हैं, तो दूसरों में भी उनको घोटाले नजर आते हैं। आपकी आप देखो आपकी टिप्पणी बड़ी साधुनुमा थी ये। हाँ, जब आप देखिए जब एक जमाने में ओलंपिक के जो बड़े भारी खेल हुए थे दिल्ली के अंदर, कॉमनवेल्थ, और हाँ, और उस समय शीला दीक्षित जी वहाँ मुख्यमंत्री थी, उनको पूछना चाहिए कि वहाँ वो जो किराए से वो जो उन्होंने गमले रखे थे वो कितने के आए थे, तो दूसरों पर आरोप लगाने की आवश्यकता रहना चाहिए। तो कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाने का है। अब आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे घर पे भी, हमारा जो प्रदेश है यहाँ पर देश भर से नहीं तो विश्व भर से, धर्मावलंबी नहीं तो अन्य प्रकार के लोग आ रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी साख प्रतिष्ठा प्रदेश की लगी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल इसलिए वहाँ पर दिन रात लगे हुए थे कि हमारी प्रतिष्ठा को दबा ना लगे, मध्य प्रदेश की छवि धूमिल ना हो, और इसलिए वो चाहते तो एक ऑफिसर की तरह, एक मैनेजमेंट की तरह आदेश कर सकते थे, जैसे पहले होता लेकिन था। स्वयं खड़े होकर के एक मुख्यमंत्री आगंतुकों को चाय पिलाने का काम कर रहा है, शॉल उड़ा हुआ है, वो ठंड का पानी बरस रहा है, वो खुद होकर खंबा, ये नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना की है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना झाड़ू लगाने का नहीं है, लेकिन लोगों को इंगित करने का है कि हम किस प्रकार से लोगों के सामने अपना एक प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। घनश्याम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बातें की इस पर किसी को कोई माने नाइत्तेफाकी नहीं है, सब लोग इससे सहमत है, लेकिन गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे अभी संसदीय मंत्री जी ने भी कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, है ना, उसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है। क्योंकि 600 करोड़ का की गड़बड़ी तो ईओडब्ल्यू ने खुद स्वीकार की है, ऐसी खबरें आ रही कि वो खुद इसको मान रहे कि हाँ इतने करोड़ की गड़बड़ी तो हुई है। तो ये 3500 करोड़ का मामला है, 3,500 करोड़ रुपए का खर्च है सरकार का, साधु सन्यासियों का, आम जनता का जोड़ेंगे तो वो तो कई अरब में पहुंच जाएगा। तो इतने बड़े पैमाने पर जो कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने अच्छा काम किया, मंत्रियों ने अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री खुद लगे रहे, जैसे लड़की के पिताजी शादी में लग रहे थे, बारात आने वाली है, ये सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन आखिर इसके बाद जो कुछ हुआ, जो खबरें निकल के वहां से आ रही है, मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगा कि जो घाट बनाए गए थे, वो घाट बताते हैं वहां के लोग कि अब वो घाट नहीं बचे हैं। जब पानी वहां कम हुआ है तो घाट ऐसे थे जैसे किसी ने मिट्टी के ऊपर टाइल्स लगा दी हो या पत्थर की चुनाई कर दी हो। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर हम आपसे बाद में सवाल करेंगे। मैं राजेश जी आपसे आऊंगा कि आखिर जो कुछ बात है, जो घनश्याम जी कह रहे हैं, जो और भी लोग कह रहे हैं, जो सिंहस्थ में आए थे, जिन्होंने सिंहस्थ देखा, वो मुख्यमंत्री की तो बहुत तारीफ करते हैं, चाहे जो गड़बड़ियां हुई हो, कितने भी घोटाले हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नंबर, शिवराज सिंह चौहान के नंबर इस सिंहस्थ ने बढ़ाए हैं कि घोटालों ने घटा दिए? नहीं, देखिए, बीइंग चीफ मिनिस्टर उनके नंबर जिस हिसाब का वहाँ अरेंजमेंट रहा, लोगों ने काफ़ी उसकी तारीफ भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर करप्शन, भाई अपोजिशन है, फर्ज करिए कि आज जिस स्थिति में कांग्रेस है, उस स्थिति में अगर बीजेपी होती और सिंहस्थ का आयोजन कांग्रेस की रिजीम में होता और 4,000 करोड़ रुपए अगर खर्च होते, और ये जो आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं मान लीजिए झूठे हैं, तो क्या बीजेपी जांच की मांग नहीं करती? जांच की मांग करती। बिल्कुल, इस पर मैं कांग्रेस कर क्या है भाई, बीजेपी अपना रोल प्ले कर रही है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अगर ये मांग कर रही है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, मैं फिर ये कहूंगा, चूंकि इस पूरे आयोजन से महाकाल बाबा के बाद अगर किसी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है तो चीफ मिनिस्टर की जुड़ी हुई है। अगर जांच में चवन्नी का भी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका किस पे आएगा वो? बिल्कुल, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। घनश्याम जी, राजेश जी ने तो बहुत ऊंची और बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि अगर बाबा महाकाल के बाद
किसी की प्रतिष्ठा जुड़ी। हम लोग भी चर्चाओं में कहते हैं कि इस पूरे सिंहस्थ पर बाबा महाकाल ने जो कुछ किया है वही सबका है, बाकी तो व्यवस्थाएं हर बार सब करते हैं। तो क्या लगता है आपको, प्रतिष्ठा वाकई जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री की इस पूरे आरोपों के बीच में? देखिए भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनको बहुत अनुभव है, और ये सही बात है कि देवाधिदेव महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। और हम सब लोग उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में ही जो भी कुछ था उसको किया, बिल्कुल। और उनके आशीर्वाद के कारण ही इतना बड़ा आयोजन सफल रहा। आप देखिए प्रकृति भी साथ नहीं थी और किस प्रकार के झंझावत आए, उससे भी निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जिस प्रकार का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वास्तव में वो सराहना के योग्य है। लेकिन गड़बड़ बात वहीं आती है कि जो गड़बड़ी के आरोप लग रहा है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि सरकार की तो ठीक है, ये प्रदेश की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं, ये गड़बड़ी के आरोप में और प्रतिष्ठा गिराने के आरोप में बस दो एक वाक्य में आपका उत्तर चाहिए। मैं भाई साहब मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आदरणीय राघवन जी कि आप देखिए कांग्रेस का काम तो विरोध करना ही है। मैंने निवेदन किया, मैं दलित समाज से आता हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग का हूँ। माननीय हमारे उसमें एक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें हमारे सब लोग जो महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, हमारे ऐसे बड़े बड़े साधु संतों का स्नान का कार्यक्रम का आयोजन किया कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ और स्नान करेंगे। आप देखिए अनुसूचित जाति का जब नाम आया तो कांग्रेस ने छाती पीटना शुरू कर दिया, उसमें विरोध करना शुरू किया। मेरा निवेदन ये है कि हर अच्छे काम में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान, कहीं ना कहीं विरोध अच्छा देखने का काम कोई शंका नहीं, सिर्फ ये था ये कि जो गड़बड़ी के आरोप है उस पर क्या कहना है? ये भी उनका जो सोच है, नजरिया है, वो साफ हो जाएगा। जैसे वो व्यापम पे आरोप लगाते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होता तो उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए हमारे अधिकारी लोग आगे नहीं जाते। इस पर अंतिम टिप्पणी, कहीं ना कहीं हमारे लोग वास्तव में जो अपेक्षा जनमानस की है उस पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राजेश जी आप बहुत संक्षेप में 2 वाक्यों में टिप्पणी, समय की तंगी है, बताएं ताकि दूसरे विषय पे जाए। देखिए कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो वो विपक्ष में उसका काम है विरोध करना, वो अपना रोल अदा कर रही है। वो जांच की, सिंहस्थ का जहां तक सवाल है तो करप्शन के चार्जेस लगा के जांच की मांग कर रही है, वो मांग कर रही है। और जहां तक सवाल सरकार का है तो सरकार उसको डिनाई कर रही है और उसको मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा से जोड़ रही है। चलिए, तो ये चर्चा कुल मिलाकर सवाल और जवाब के घेरे के बीच में है। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि पूरी सिंहस्थ की जो तैयारी थी, तैयारी से लेकर समापन पर, और अब आरोप का सिलसिला शुरू हुआ है, आरोपों की तैयारी चल रही है। देखते हैं कि आरोप और जवाबों के बीच में निकलता क्या, निष्कर्ष क्या निकलता है। बाखबर के इस रंग को हम ही समेटते हैं और पेश करते हैं बाखबर का आखिरी और तीसरा रंग, जिसमें हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको सुनकर कम से कम जो उस मर्ज के मरीज हैं, हम आज बात करेंगे मिर्गी जैसी बीमारी की, जो मनुष्य के लिए जानलेवा साबित होती है। कई बार इसके दौरे पड़ने पर लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि वो अकेले होते हैं और गिर जाने से या लापरवाही से उनके प्राण भी चले जाते हैं। अब मनुष्यों में मिर्गी के पनपने को कैसे रोका जाए, इस पर शोधकर्ताओं के एक दल ने न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड विकसित किया है। मिर्गी की बीमारी में मस्तिष्क के नर्व सेल का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को दौरा पड़ना शुरू होता है। अमेरिका के लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। इन कंपाउंड को शोधकर्ताओं ने इसका पेटेंट भी कराया है। कंपाउंड को LAU नाम दिया गया है, जो मुर्गी के दौरे को रोकता है। प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल चूहे पर किया गया। प्रोफेसर निकोलस बजान बताते हैं कि इलाज के 100 दिन बाद ड्रैंकिंग स्पाइन का क्षरण कम होने लगा और मुर्गी के दौरों से राहत मिलने लगी। ये कंपाउंड न्यूरो इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग रिसेप्टर को बंद कर देता था, जिसकी वजह से डैंकरिंग स्पाइन्स के संरक्षण में मदद मिलती थी। इस तरह ये एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसी दवा विकसित होने जा रही है जो मिर्गी से पीड़ित लोगों को या उनके परिवार वालों के लिए एक तरह से खुशखबरी की तरह है। पत्रिका साइंटिफिक में प्रकाशित ये रिपोर्ट बताती है कि मिर्गी के लक्षणों के आधार पर दौरे पड़ने से रोकने की बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन मिर्गी की बीमारी को रोकने की कोई दवा नहीं है। यह कंपाउंड मिर्गी के विकास की प्रक्रिया को रोकता है, जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे में यह उन मरीजों के इलाज में ज्यादा कारगर होगी जो मिर्गी के खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं या मिर्गी से पीड़ित हैं। ये खबर उनके लिए भी ठीक है और जो उनके परिजन हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए कम से कम ये खबर थोड़ी सी राहत देगी और उम्मीद करते हैं कि वो उस बीमारी से लड़ने का मादा पैदा करेंगे। आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।